जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतशूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। अभी मजा नहीं आ रहा इसमें, इन दोनों में आवाज कम है या हमको क्या हो रहा है? श्री राधे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परम धीमहि। बैठ जाएं, अब सब लोग बैठ जाएं। बेहतर होगा कि ऐसे सब लोग सामने बैठते तो यदि हो सके। बोलो जय श्री कृष्ण। सत्यं परम धीमहि। वेद व्यास जी ने पहला श्लोक लिखा। जब इस पहले श्लोक की रचना वेद व्यास भगवान कर रहे थे जिन्हें जहां बैठना हो जल्दी करें, शीघ्रता से बैठ जाना। जब इस पहले श्लोक की रचना भगवान वेदव्यास कर रहे थे, वेदव्यास जी के सामने सारे देवता हाथ जोड़कर खड़े कि हे वेदव्यास जी, इतना बड़ा ग्रंथ लिखने आप जा रहे हैं, मंगलाचरण में ऐसा करो, हमारी स्तुति करो। दुनिया का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं होगा जिसके मंगलाचरण में किसी न किसी देवी या देवता का नाम लिया न गया हो, चाहे जो ग्रंथ हो। श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भी देवी देवता का नाम पहले श्लोक में मंगलाचरण में नहीं लिया गया। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य भगवान का बंधन किया गया। लोगों ने पूछा कि भैया आप इसमें लिखने किसकी बात जा रहे हैं? गोस्वामी जी जब मानस जी लिख रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आप इसमें किसकी बात कहेंगे? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, एहि महारघुपति नाम उदारा, यही रघुपति नाम उदारा, यही रघुपति नाम उदारा, रघुपति नाम उदारा, यही रघुपति नाम उदारा, यही रघुपति नाम उदारा, यही रघुपति उदारा, यही रघुपति नाम उदारा, यही रघुपति
प्रभु प्रतिपाद्य। किसका प्रतिपाद्य विषय है पूछा गया, किसका प्रतिपाद्य विषय है, इसमें आप किसकी बात कहने जा रहे हैं? तो कहते हैं प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। राम भगवान राम भगवान भगवान। प्रभु प्रतिपाद राम भगवान। एहिमा रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। और यही महा आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। गोस्वामी जी से पूछा गया कि भाई आप जो ग्रंथ लिखने जा रहे हो उसमें आप किसकी बात कहेंगे, किसका प्रतिपाद्य विषय है? गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु प्रतिपाद्य राम, राम का प्रतिपाद्य विषय है। किसी ने कहा कि शुरू में राम जी की कथा होगी, मध्य में या अंत में और किसी की है? तो बोले नहीं, यही महा आदि मध्य अवसाना। इसके आदि में भी राम है, इसके मध्य में भी राम है, इसके अंत में भी राम है। पूरे ग्रंथ में राम ही ओतप्रोत हैं। वेदव्यास जी से पूछा गया कि भाई आपके ग्रंथ में कौन है, आपका प्रतिपाद्य भगवान कौन है? तो वेदव्यास भगवान कहते हैं हम तो कृष्ण जी की बात कहने जा रहे हैं। तो कृष्ण जी सम्मुख खड़े हो गए, बोले फिर मंगल आचरण में हमारा नाम लिखो, ऐसा लिखो कृष्णम परम धीमहि। कृष्ण को प्रणाम करते हैं ऐसा लिखो। तो वेदव्यास जी ने कहा ना जी, नाम तो आपका न लिखूंगा, नाम न लिखूंगा, क्योंकि यह जो ग्रंथ मैं लिखने जा रहा हूं ये केवल कृष्ण भक्तों का ग्रंथ नहीं होगा। अगर मैं किसी का नाम विशेष कर दूंगा तो फिर ये जाति विशेष हो जाएगा, भक्त विशेष हो जाएगा कि भाई ये कृष्ण का कहा हुआ है और कृष्ण की बात है, तो कृष्ण भक्त इसमें ज्यादा आनंद लेंगे, ज्यादा रस लेंगे। इसमें आवाज कम है क्या? ज्यादा आनंद लेंगे। अगर इसमें कृष्णम परम धीमहि लिख देते तो हो सकता है कि शैव नाराज हो जाते कि भाई ये तो वैष्णवों का ग्रंथ है। अगर इसमें शाक्तम परम धीमहि लिख दिए होते तो हो सकता है वैष्णव नाराज हो जाते। लेकिन क्या कमाल किया वेदव्यास भगवान ने, किसी देवी देवता का नाम नहीं लिखा। वो कहते हैं कृष्णम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। मैं इस ग्रंथ में सत्य की वंदना करता हूं। अब आप चाहे जिस भी रिलीजन से हो, चाहे भी जिस भी संप्रदाय से हो, चाहे जिस भी ट्रेडिशन को फॉलो करते हो, चाहे जिस भी परंपरा से हो, लेकिन आप सत्य को जरूर मानेंगे। सत्य से नहीं बचा जा सकता है, सत्य को जरूर मानेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। सत्य को स्वीकार हर व्यक्ति करेगा। अच्छा, वो खुद भले झूठ बोले, खुद भले झूठ बोले, पर वो चाहता यही है कि मेरे से कोई ना झूठ बोले। बताओ कोई ऐसा चाहता हो कि मेरे से भी आकर कोई झूठ बोल जाए? वो हमेशा सत्य को ही स्वीकार करना चाहेगा, स्वयं भले कुछ बोले। बोलो जय श्री कृष्ण। सबसे पहले श्लोक में वेदव्यास भगवान सत्यम परम धीमहि लिखकर यह कहते हैं। भागवत उसके तब तक समझ में नहीं आ सकती जब तक वह सत्य को नहीं समझेगा। सबसे पहले सत्य को समझना है, सत्य को समझना है। सत्य क्या है? सत्यम परम धीमहि। हम उन परम सत्य भगवान की वंदना करते हैं, उन परम सत्य भगवान की। हम कृष्ण की वंदना नहीं करते।
हम राम की वंदना नहीं करते, हम शिव की वंदना नहीं करते, हम सत्य की वंदना करते हैं। अब जिस भगवान को आप सत्य मानते हो उसी की वंदना है, ये जान लो।